ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर, मैं हूँ वाइसी और आ गई हूँ दोबारा से आपकी मदद करने। आज हम जानेंगे जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 30 डेज़ आपके कैसे रहेंगे। स्पेसिफिकली ये रीडिंग आपके जुलाई मंथ के लिए है। अगर आप इसको जुलाई मंथ के बाद देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए ये रीडिंग रहेगी। पिकअप पाइल रीडिंग रहेगी, तो आपको कोई भी पाइल इंट्यूटिवली चूज़ करनी है। मैं अभी तीनों कार्ड्स आपको दिखाऊंगी और स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। अगर आपको प्रॉब्लम होती है इंट्यूटिवली चूज़ करने में तो आप 3 चिट्स बनाइए, 1 2 3 उस पर लिखिए और फिर आप कोई भी चिट आंखें बंद करके उठा लीजिए। जो भी नंबर आता है आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए कि वो रीडिंग आपके लिए है। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों और जो मैसेजेस आपको क्लेम करने हों, अच्छे लगे, उनको आप क्लेम कर लीजिएगा कमेंट्स में लिखकर। अगर आपको मैसेजेस अच्छे नहीं लगते तो आप उन मैसेजेस को अनक्लेम्ड छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, तो यानी आप जब भी देखें ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो लेट्स चेक द कार्ड्स। फर्स्ट वी हैव 8 of double Vajra, then we have the elephant, and the next we have 2 of lotuses. तीनों पे मेडिटेट कर लीजिए, पाइल चूज़ कीजिए एंड टाइम स्टैम्प्स पे जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक कर सकते हैं एंड डायरेक्टली अपनी वीडियो पे जंप कर सकते हैं। ऑलराइट, अब आपके लिए टैरो से मैसेजेस निकालेंगे। ओके, तो पाइल 1 बल्ले बल्ले हो गई आपकी तो। ठीक है, प्रेजेंटली यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ स्पिरिचुअली, या फिर यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ आपके करियर में, या आप कुछ सीख रहे हैं, या तो आप जिम कर रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, कोई कोर्स है, वट एवर यू आर डूइंग, कोई भी काम जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपकी विक्ट्री लिख दी गई है। ठीक है, एंड इट्स नॉट अ टेम्पररी विक्ट्री, इट्स अ विन विन सिचुएशन, इट्स इज समथिंग जो कि स्टेबल रहने वाली है आगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल 1, बहुत अच्छी रीडिंग। और यहाँ पे बैक ऑफ द डेक है द एम्परर। द ओनली थिंग यू नीड टू फोकस ऑन इज डिसिप्लिन। कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए। यहाँ पे तो मुझे बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है, मुझे सॉल्यूशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, पहली चीज़। और जो लोग फेमस होना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा ये नेक्स्ट 30 डेज़ रहने वाले हैं। ठीक है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप फेमस हो सकते हैं, लाइमलाइट में आ सकते हैं, आपको कोई अवार्ड मिले, कोई आपको रिवॉर्ड मिले, इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पर हैं। ठीक है, सो बेसिकली यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और ये चीज़ आप सबको बता के नहीं कर रहे हैं, आप चुपके चुपके पीछे से काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसका आपको बहुत अच्छा फ़ायदा भी होने वाला है। ऑलराइट, अगर अभी तक आपको समझ नहीं आ रही थी कौन सी जॉब करें कौन सी ना करें, तो वो अब आपको समझ आने लगेगी। पेज ऑफ कप्स, ओके, अब आपको समझ आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे पैसे कमाने हैं, वो सब चीज़ें आपको अब समझ आने लगेगी। ठीक है, कौन सा कोर्स चूज़ करना है वो भी आपको समझ आ जाएगा। आपको करियर से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस हैं आपके पास,
खुद चल कर आ जाएंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस आपके पास खुद चल कर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई मुझे आप या तो किसी को लव ऑफ़र करते हुए दिख रहे हैं या फिर आपके पास कोई आएगा अपना लव ऑफ़र लेकर। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, मतलब आपका तो सब कुछ अभी तक बहुत अच्छा है। ओके, घर में भी आप लोगों के इंगेजमेंट या शादी हो सकती है, या हो सकता है किसी और की इंगेजमेंट है या शादी में आप जाएं, अटेंड करने जाएं और वहाँ पर आपको कोई मिले और आपका इंटरेस्ट उनके अंदर जग जाए। ये भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। काफ़ी ज़्यादा आप रेस्ट भी करेंगे, तो हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा ओवरवर्क आपको नहीं करना है। ठीक है, किसी भी चीज़ को बेसिकली आपको ओवर नहीं करना। ऑलराइट, बैलेंस बना के आपको रखना है चीज़ों में। और ध्यान रखिए कि यू हैव टू टेक द रेस्ट। अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे तो फिर लाइफ आपको ज़बरदस्ती रेस्ट करवाएगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लव लाइफ में हो सकता है आपके ना स्टेटस का इशू हो। ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा रिच हैं और आपके जो पार्टनर हैं, जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, वो इतने ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से नहीं है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है कि ईगो क्लैशेस हो सकते हैं अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप ना प्यार से जितना हो सके उतना काम लीजिए, और जितना आप पेशेंस रख सकते हैं उतना पेशेंस रखेंगे तो अच्छा होगा। फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं करना, ना तो आप करें, ना ही अगर आपसे फोर्सफुली कुछ करवाया जाए तो वो भी चीज़ आप ना करें। ध्यान रखें कि फोर्स से थोड़ा दूर ही आप लोग रहें। ठीक है, एंड द अगेन द हर्मिट। आप बहुत ज़्यादा भाई शाणे होते जा रहे हो बेसिकली। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा शाणे हो रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा विजडम आपके अंदर आ रही है। आप सॉल्यूशंस को ढूंढते हो, बहुत ज़्यादा पहले से शांत भी हो जा रहे हो अगर आपको गुस्सा था तो, और शायद इसलिए ही आप अपनी विक्ट्री की तरफ आगे भी बढ़ रहे हो। ठीक है, एक एक करके स्टेप आप लोग ले रहे हो, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। थोड़ा सा स्लो रहेगा प्रोसेस, लेकिन हाँ वाइज आपको बनाएगा। ये जो भी चीज़ें अभी नेक्स्ट 30 डेज़ में होंगी आपको बहुत ज़्यादा वाइज बनाएंगी। ठीक है, हो सकता है टाइम मैनेजमेंट में आपको थोड़ा सा इशू हो। ठीक है, आपको समझ में ना आए कि ये करूं क्या, ये करूं या कैसे करूं, क्योंकि भाई आप पैसा भी बहुत कमा रहे हो। मनी से रिलेटेड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी मुझे आप लोगों की दिख रही है कि आप ठीक है एक तो चीज़ कर ही रहे हो, सोच रहे हो कि बाकी चीज़ भी कुछ कर लें, इन्वेस्टमेंट कर ले, पैसिव इनकम बना ले, प्लान बी करें तैयार, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर आती हुई दिख रही है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में हो भी सकता है कि आपकी जो लव लाइफ है उसको आपके पेरेंट्स सपोर्ट ना करते हों, या फिर आप बताएंगे तो वो ना सपोर्ट करें, मतलब आपको बहुत ज़्यादा उनको मनाना पड़े। तो ये चांसेस भी मेरे को दिख रहे हैं। आपको अपनी हार्डवर्क का रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, आप रिजल्ट तो यहाँ पर है ऑब्वियसली, यहाँ पर कुछ तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ तो विक्ट्री है जो कि आपके हार्डवर्क की है। तो बेसिकली आपको ये नहीं कि लक बाय लक मिल गई, नहीं, ये आपके जो हार्डवर्क आपने किया था उसका ही नतीजा है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा ये महीना नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट तो मत कीजिएगा। किसी को फाइनेंशियली हेल्प करने से बेटर रहेगा कि आप पहले से अच्छे से जांच पड़ताल कर ले कि वो इंसान आपको दोबारा दे भी सकता है पैसा वापस या नहीं दे सकता। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप बिना रिसर्च करे इन्वेस्टमेंट ना करें। एग्जैक्टली। आपके भोलेपन का लोग हो सकता है फ़ायदा उठाएं कि आप तो पैसे दे ही देते हैं। ठीक है, या आप तो मान जाएंगे, तो उस चीज़ में आपको नहीं आना। आपके लिए थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं, लेट्स चेक। ऑल्सो आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि अगर आपको कोई बोले कि ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, ऐसे आके कुछ भी, तो आपको वो चीज़ में नहीं मानना है। दैट कुड बी अ फ्रॉड, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए, लेट्स चेक देम। गोल्ड फिश, जो कि मुझे अगेन रिवॉर्ड्स के बारे में बता रही है कि कुछ तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। रिलीज़, कुछ आप रिलीज़ भी कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी की फ्रीडम का कारण भी बने। ये मुझे बहुत अच्छी वो मिल रही है मैसेज आपके लिए कि हो सकता है कि आप कोई हीलर हैं, या शायद आपके थ्रू कुछ काम लिखा हुआ है यूनिवर्स ने कि आप किसी को फ्रीडम दिलवाएंगे। ठीक है, किसी को मे बी आप ऐसी सलाह दे दें
जिससे वो इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्री महसूस करे, कोई बहुत बड़ा बर्डन उसके सर पे से हट जाए। तो ये हो सकता है आपके थ्रू ये काम होना हो नेक्स्ट 30 डेज़ में। लॉ ऑफ कर्मा, जैसे कि मैंने बोला, आपके हार्डवर्क का आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मास्क एंड एनर्जी एक्सचेंज, ओके, एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है, जो कि आपने कर्मा करा था वो आपको वापस मिल रहा है इन अ गुड वे, ठीक है। यहाँ पर है गुरु, ऑब्जर्व, वार्निंग, बी केयरफुल। ऑब्जर्व एंड बी केयरफुल दोनों एक साथ में आया, तो वही मैंने बोला, बिना रिसर्च करे आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, किसी को फाइनेंशियली हेल्प मत कीजिएगा, विल नॉट बी गुड, वो पैसा आपका चला जाएगा, आएगा नहीं। यहाँ पर मास्क भी है, तो बोला जा रहा है हो सकता है कोई स्वीटनेस का मास्क लगा के आपके पास आए और बोले कि मेरे को ऐसे ऐसे चाहिए पैसे, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का भी मैसेज है, जो कि मुझे आपके अंदर का ही ट्विन फ्लेम, यानी आपकी ही मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बोलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। 4 नंबर हमारे पास है, तो इंटेलिजेंट तो आप हैं ही, ठीक है, बट आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को, जो लोगों ने मास्क पहन रखा है उनके टारगेट मत बनिए। नवंबर मंथ हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, या नवंबर मंथ में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट का सोचा हो या समथिंग लाइक दैट, या आपका बर्थडे हो, आपका शादी का दिन हो, एंगेजमेंट हो, किसी भी तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑलराइट, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। फाइल 2, अगर आपने चूज़ किया था द एलिफेंट, द एनिमल ऑफ वज्रास, तो चेक कर लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे मैसेज मिल रहा है, एक तो आप बहुत ज़्यादा किसी की यादों में हैं, ठीक है, अच्छी याद बुरी याद दोनों तरीके की चीज़ हो सकती है, मतलब देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ मेमोरी, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा ब्रेनी हैं, काइंड हैं, ठीक है, आपको दया बहुत जल्दी आ जाती है, ऐसी चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही हैं। कार्ड खुद आ गया, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले तो मैं आपके बता दूं, आपके लंबे अरसे से रुके हुए जो काम हैं वो आप बनने वाले हैं। जिन लोगों को फ्रीडम नहीं मिलती थी, तो वो फ्रीडम मिलने वाली है, ठीक है। 2 कार्ड्स आ गए, 2 मुझे नहीं चाहिए थे। लेट्स शफल वंस अगेन। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो भाई कुछ तो चीज़ें हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा अटकी हुई हैं, आप सोचते हो गिव अप कर दें क्या, हो सकता है रिलेशनशिप हो, आप सोचते हो कि मूव ऑन कर लें क्या, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो नहीं, मूव ऑन नहीं करना। और अगर आप किसी चीज़ के होप में हो कि वो छोड़ दे क्या, तो नहीं, छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। कुछ धोखा मिला है आप लोगों को, ठीक है, और वही यस पुरानी यादें हैं, उस धोखे में आप खोए रहते हैं। अब वो धोखा रिलेशनशिप में भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, बट द गुड न्यूज़ इज़ कि अब चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, कार्ड्स ऐसे आए हैं, दैट इज़ वाई। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं झूठी होप दूँ आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं, बट जो सच है मैं वही बताऊँगी। आगे चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं, ठीक है, आगे चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं, दैट्स ट्रू। और जो भी आपके रुके हुए काम थे वो अब बनने वाले हैं, ठीक है। ओके, काफ़ी कंजूस होते हुए मुझे आप नेक्स्ट 30 डेज में दिख रहे हो। द हैंग्ड मैन अगेन, ठीक है, ओके, ठीक है, काफ़ी कंजूस होते हुए आप लोग मुझे आने वाले टाइम पे दिख रहे हो, ठीक है। पैसे को लेके आप काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स करते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हो, और इसलिए भी मुझे लग रहा है यहाँ पे द हैंग्ड मैन अगेन है, हालांकि यहाँ रिवर्स में था एंड यहाँ पर नॉर्मली ही आया है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको 30 डेज़ में कुछ कम्युनिकेशन मिलेगा, कुछ बात होगी, तो वो होना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, वो तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा, बट ये हो सकता है कि बिहाइंड द सीन्स चीज़ें चेंज हो रही हों। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में कम्युनिकेशन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप, बट उसके बाद कर सकते हैं। अगर आप किसी तरीके के जॉब ऑफ़र या लव ऑफ़र का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, तो वो चीज़ें बाद में हो सकती हैं।
घर में आपके कोई फंक्शन हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, ये आप ना डिसिप्लिन से बहुत दूर भाग रहे हो, तो डिसिप्लिन से इतना दूर मत भागो, आपको थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको थोड़ा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, तब चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है। अच्छा, प्लेयर हो क्या आप? यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लव लाइफ में जगल कर रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, एंड आप सोच रहे हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, और अब आपको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, मुझे तो नहीं लगता कि सारे ही ऐसे होंगे, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जिनके पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा किस ऑप्शन को चूज़ करें, और दोनों के साथ ही अभी आप रिलेशनशिप में हैं भी, तो मतलब आप प्ले कर रहे हैं, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड थिंग। और बाकी के जो दूसरे लोग हैं, उनका ये है कि अप्स एंड डाउन्स बार बार आते रहते हैं, बार बार ब्रेकअप पैचअप ब्रेकअप पैचअप ब्रेकअप पैचअप होता रहता है, तो इसलिए भी वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। क्लैरिटी मेरे को लग रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, जल्दी ही मिलेगी, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स। जो लोग जॉब कर रहे थे, एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है या तो वो नोटिस पीरियड पर हैं, अभी नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं आप लोग, एंड इसलिए आपकी सैलरी होल्ड पर जा रही है, और वो सैलरी तो आपको इस मंथ नहीं मिलेगी क्योंकि FNF में 45 डेज़ लगते हैं, तो आप लेकिन नेक्स्ट एक अच्छी जॉब आपको मिल रही है, ये भी मुझे दिख रहा है। ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अच्छी जॉब मिल रही है, दैट्स ट्रू। अब आप ना, आपको वो फ्रीडम मिल जाएगी कि आप डिसीज़न ले पा रहे हैं अपने खुद। अभी तक अगर आप फैमिली के डिसीजंस में चलते थे, तो अब आपको वो चीज़ मिल जाएगी कि अब आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। पर चीज़ों से मूव ऑन करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। ठीक है, कुछ तो चीज़ें हैं पुरानी, जो यादें हैं पुरानी, कुछ जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, पर आप, ऐसा लग रहा है अब आप उन सब चीज़ों से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका लव लाइफ में ब्रेकअप पैचअप चल रहा था, उन चीज़ों से भी अब आप मुक्त हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चीज़ें यहाँ पर मुझे काफ़ी ठीक होती हुई दिख रही हैं। इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आगे आने वाले टाइम में, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी आप होने वाले हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है नीचे से, तो काफ़ी ज़्यादा आप रोमांटिक हो जाएंगे नेक्स्ट 30 डेज़ में। बट आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि भाई जो लोग 2 टाइमिंग कर रहे हैं, आई एम श्योर कि सब तो नहीं कर रहे हैं, पर जो लोग कर रहे हैं प्लीज़ ना कीजिए। कर्मा इज़ अ ऑब्जर्वर, और वो बिल्कुल देख रहे हैं, और शनि का साल है, तो इस वक्त तो बिल्कुल ऐसी हरकतें मत कीजिए, बहुत बुरा फंसोगे। मैसेजेस आपके लिए यहाँ से देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, काफ़ी मैसेजेस आ गए हैं। गिव मी अ मिनट प्लीज़। ऑलराइट, आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। सितंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्लासिकल म्यूज़िक, वीक्स, अपार्टमेंट, लर्न टू से नो, जो कि मैंने बोला प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हो सकता है आप लोगों का दिल रखने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, मत कीजिए। ना कहना सीखिए अपने दिल को भी, अपने दिमाग को भी, कि ये जो मैं कर रहा हूँ कर रही हूँ ये गलत है, बिकॉज दिस इज़ टेम्प्ररी। ये दोनों चीज़ें मुझे ये मैसेज दे रही है कि ये जो आपको प्लेजर लग रहा है ना अभी, कि वाओ मेरे आसपास मुझे इतना लोग चाहते हैं, ये सब प्लेजर टेम्प्ररी है और ये गलत है। ये सब चीज़ें मत कीजिए। मार्च भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आस्क एंड यू शैल रिसीव और अलाउ हेल्प, मुझे ये बता रहा है कि आपके लिए हेल्प भेज रहे हैं यूनिवर्स, बस आपको उस हेल्प को लेने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरी जान, आपके लिए हेल्प भेजी जा रही है। बस आपको उसको हेल्प को अलाउ करना है कि वो आ जाए। हो सकता है म्यूज़िक भी आपके लिए एक तरीके की हेल्प हो।
अगर आपको हील होना है, हो सकता है आपको म्यूज़िक के साथ जुड़ने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब वो म्यूज़िक के साथ जुड़ना, म्यूज़िक सुनना भी हो सकता है, कोई मंत्र की चैंटिंग करना भी हो सकता है, खुद गाना गाना भी हो सकता है, या किसी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को बजाना या उसकी आवाज़ को सुनना भी हो सकता है। लुक एट द पॉजिटिव साइड। वही आपको बोला जा रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे हो, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिवली सोचो, क्योंकि फ्यूचर आगे जो है वो पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड दिख रहा है। खास तौर पे अगर आप फाइनेंस को लेके परेशान थे तो वो तो बिल्कुल जाने वाला है, ठीक है। फाइनेंस को लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लुक बैक, सपोर्टर्स आर नियर। वही मैंने बोला कि आपके लिए हेल्प मौजूद है। अब वो हो सकता है कि आपके एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हों, या ऊपर से डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको हेल्प कर रही हो, या फिर डिवाइन खुद आपको लोग भेजे हेल्प करने के लिए, बट हेल्प आपके पास है मौजूद, ठीक है। द स्टार, विन विन सिचुएशन। तो आपको विन विन सिचुएशन तो मिलेगी ही मिलेगी, तो डोंट वरी, फ्यूचर तो अच्छा है ही। मैंने कि जैसा आपको बोला ही था कि फ्यूचर आपका अच्छा है, बैलेंस है। एक्यूमुलेशन, ओके, व्हाट डज दिस से? टू ऑफ सोर्ड्स, अवॉइड। एक्यूमुलेशन के बाद अवॉइड का कार्ड आया, ठीक है। मैं समझाती हूँ, पहले सारे देख लूँ। मई मंथ भी हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। 3 मंथ्स आ गए, मई, सितंबर, मार्च। 3, 6, 9, ओके, एंड देन अगेन नंबर 3। तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत अच्छी तरह काम करने वाली है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वीक्स थे, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 हफ्ते, 6 हफ्ते या 9 हफ्ते, इतने में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको अवॉइड करना है ऐसे लोगों के साथ रहना जो कि बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करते हैं, ठीक है। उन लोगों से आपको दूर रहना है, और जो आपके अंदर ऐसी नेगेटिव ऊर्जाओं को भर देते हैं, एक्यूमुलेट कर देते हैं, उन लोगों से आपको दूर रहना है। कुछ भी चीज़ आपको अपने अंदर दबा कर नहीं रखनी, आपको एक्सप्रेस करना है, आपको बोलना है। जितना ज़्यादा आप खुद को एक्सप्रेस करेंगे, बोलेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और जितना ज़्यादा सच बोलेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ क्लियर होती रहेगी। जो भी क्लटर है आपकी लाइफ से वो जाता रहेगा बाहर, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग गाइज। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके लिए रीड कर सकूँ। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। लगता है ये रीडिंग किसी और के साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ उन्हें शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। 3 सोल्स, अगर आप लोगों ने ये सिलेक्ट किया था 2 ऑफ लोटसेस, तो देखते हैं आप लोगों की रीडिंग में क्या आता है। रिलेशनशिप इश्यूज से हो सकता है आप लोग निकल रहे हैं, या फिर आपको चीज़ें वो नहीं मिली जिस तरीके की आपको चाहिए थी। ऐसे ही मुझको वाइब्स आ रही हैं। थोड़े से ऐसा लग रहा है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आप लोगों के बीच में, और हमारे पास कार्ड आ गया द हर्मिट। तो हो सकता है आप पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए थे, पाइल से। तो पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी द हर्मिट ही आया था, और नीचे द सन, और पाइल नंबर 1 में भी ऐसे ही आया था, द सन की प्रेजेंस वहाँ भी थी। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। जिन चीज़ों के सॉल्यूशंस अभी तक नहीं मिले थे वो सॉल्यूशन मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो जैसे कि पाइल 1 में भी मुझे फीलिंग आ रही थी कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपके फेमस होने के, ठीक है, अगर आप कोई ऐसे फील्ड में हैं तो, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में नहीं हैं तो जैसे आपके काम को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपकी क्रिएटिविटी के लिए मैसेज मिल रहा है कि आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा, और आपकी क्रिएटिविटी को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, डिस्कशन हो रहे हैं। नेक्स्ट 30 डेज़ में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं आपके लिए, ठीक है। आप अगर एक रिलेशनशिप में है तो आपके कपल, एज अ कपल आपको ना, मतलब पावर कपल माना जा रहा है, तो आप एज अ कपल आप लोग फेमस हो रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। कार्ड हमारे पास आ गया, बट आई वॉज नॉट रेडी। एक बार देखते हैं क्या था। फूल, ओके, न्यू बिगनिंग्स। भाई आपकी तो लाइफ एकदम नई स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड। पाइल 1 आपको देखने की ज़रूरत है। सेम कार्ड्स, डिफरेंट मीनिंग्स, बट बहुत अच्छा मीनिंग है, ठीक है। पैसा ही पैसा होगा ऐसा आप लोगों की रीडिंग आई है भाई। बहुत ज़्यादा, या तो आपके फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है,
या तो फिर आपकी फैमिली में किसी की इनकम बढ़ रही है, कोई सैलरी बढ़ रही है, प्रमोशन हो रहा है, सैलरी अप्रेजल हो रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं या आपकी फैमिली बिज़नेस है तो वो आगे बढ़ रहा है। बेसिकली आपके फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, वो या तो आपके थ्रू बढ़ रहे हैं या आपकी फैमिली के थ्रू बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी फैमिली का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। किसी की शादी की न्यूज़ भी आपके पास आ सकती है, जो कि हैप्पी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके ही पार्टनर की शादी कहीं और पे हो रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई हो सकता है आपकी फैमिली में शादी हो, कोई फंक्शन भी होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ज़्यादा चांसेस है कि किसी लड़के की शादी होगी, ठीक है। और यस, बहुत हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स हैं यहाँ पर। ओह ओके। जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हुए आप लोग दिख रहे हो, तो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। एक हम क्लैरिफायर निकालेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, एक ही कार्ड चाहिए था मुझे, दो आ गए। ठीक है, तो बेसिकली आपके नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या होगा ना, लव लाइफ में एक थोड़ी सी इश्यूज आएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट वो प्रॉब्लम होगी आपकी आपकी लव लाइफ लास्ट प्रॉब्लम होगी वो, ठीक है। लास्ट हर्डल होगा, वो आपने पार कर लिया और आप कर लोगे, और उसके बाद आपकी जीत है, ठीक है। थोड़ा सा बस प्रॉब्लम्स आएगा आपको अपने गार्ड्स नीचे करने के लिए। बहुत ज़्यादा पेशेंट आप हो जाओगे नेक्स्ट 30 डेज़ में। ये लव लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट बनाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, हाइपर हो जाते हैं, डिसीज़न लेने में समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, और नीचे किंग ऑफ कप्स है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को बैलेंस करना सिखाने वाली है। तो ये चेंज आप सीखेंगे। फाइनेंसेस को किस तरीके से हैंडल करें, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करें, ये भी आप सीखेंगे नेक्स्ट 30 डेज़ में। और आप अपने आप को खुद को बहुत ज़्यादा सब्र देना सीखेंगे, पेशेंस आप सीखेंगे कि कैसे अपने अंदर लाया जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ से आप ये चीज़ सीखने वाले हैं, चीज़ों को पेशेंटली हैंडल करना, प्यार से हैंडल करना, किस तरीके से लव एंड अफेक्शन दिखाया जाए, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अगेन द हर्मिट, पाइल 1 देखो आप लोग, पाइल 1 में भी हर्मिट 2 बार आया था। आप लोगों के लिए वहाँ पर भी हो सकता है कुछ मैसेज हो, कुछ चीज़ें आपसे यहाँ पे रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें आपसे वहाँ पे रेजोनेट करें। लव लाइफ तो तीनों ही पाइल्स में थोड़ी थोड़ी ऐसी ऐसी आई है, ठीक है। बट यस, वो सिर्फ और सिर्फ थोड़े से चैलेंजेस हैं। अगर आप वो आप गिव अप नहीं करते तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपके पार्टनर में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर ही है देखा जाए तो आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हील करने की ज़रूरत है। या तो आपको गुस्सा जल्दी आता है, या तो आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, या तो आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, ठीक है। या तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी एडवाइस देते हैं लेकिन वो एडवाइस आप खुद पर लागू नहीं करते, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। या तो फिर आप अपने घर में पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, यानी घर वालों की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और उसकी वजह से आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको अपने अंदर ठीक करने की ज़रूरत है। इनमें से एक या दो हो सकती हैं, या हो सकता है सारी हो, ठीक है। या इनसे ही रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, आप बेहतर जानते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर हील करने की ज़रूरत है। वो अगर आप हील करेंगे तो आपकी लव लाइफ हील हो जाएगी। तो लव लाइफ में और थोड़ा सा हेल्थ में इशू, अदरवाइज आपका करियर, फाइनेंसेस, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, ठीक है। और हेल्थ में भी आपके इसलिए इशू आ रहा है क्योंकि आप ओवर इनटेक कर रहे हैं, बिकॉज मतलब थोड़े से स्ट्रेस की वजह से आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर ओवर ईटिंग नहीं कर रहे तो मतलब आप कुछ भी खा ले रहे हैं, कुछ भी गर्म ठंडा, किसी के बाद कुछ भी, मतलब कोई प्रॉपर डाइट नहीं है। तो वो चीज़ एक दिख रही है मुझे।
5 ऑफ वॉन्स, दैट इज़ गुड. तो बेसिकली कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट होती है तो उसमें अपर हैंड आपके पास रहने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है. तो विच इज़ अगेन अ गुड थिंग. ऑब्वियसली आप आर्ग्यूमेंट को हैंडल करना भी नेक्स्ट 30 डेज़ में सीख जाएंगे, तो आप बहुत अच्छी तरह आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल भी कर पाएंगे, ठीक है. आप लोगों के लिए थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं. थैंक यू सो मच. Okay, I guess we get many. We got months. Okay. So we got a lot of months. October, June. या आपके लिए किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आने वाला अक्टूबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो. जून मंथ हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा हो, या सिग्निफिकेंट हो सकता है. यानी आपका बर्थडे, आपके पार्टनर का बर्थडे, या किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकता है. आपकी इंगेजमेंट डेट, मैरिज डेट जब आप मिले वो, या आपके फैमिली में किसी का बर्थडे जो आपके बहुत ज़्यादा करीब है. सब चीज़ें हो सकती है. ओवर थिंकिंग, मैंने बोला ही कि आप ओवर थिंकिंग करने वाले हैं और उसकी वजह से ओवर ईटिंग या फिर कुछ भी खाएंगे और जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे. ये हो सकता है कि आपको लगे कभी अभी मुझे मीठा खाना है, अब मुझे नमकीन खाना है, अब मुझे दोबारा मीठा खाना है, अब मुझे कुछ खट्टा खाना है. विच इज़ योर सोल क्रेविंग टू सेटिस्फाई इट. आपको अपनी सोल को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. अगेन अप्रैल इज़ इम्पॉर्टेंट. और सोल को सेटिस्फाई करने के लिए आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि क्या इशू है. हेल्प अदर्स. हो सकता है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो 3, 12, 21 या 30. पॉसिबिलिटी है. 1 भी हो सकता है, 1 या 10 या फिर 28 ईयर्स. ओके. एंड देन वी हैव इमोशंस. इमोशंस को आपको बैलेंस करना है. कनेक्ट, अपने इमोशंस के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है. वी हैव द मंथ जुलाई. देन वी हैव टेम्पल. नंबर 4, टेक द इनिशिएटिव. अच्छा, मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि किसी के बच्चे भी हैं यहाँ पर. मूव ऑन. ईगो, जैसे कि मैंने बोला कि आप में प्रॉब्लम है, ईगो की प्रॉब्लम है, ठीक है. एंड ऑरेंज विद प्रोटेक्शन. ओके. एंड नंबर 4 भी है जो कि मुझे अगैन प्रोटेक्शन का मैसेज दे रहा है, ठीक है. यहाँ पे काफ़ी रोमांटिक वाइब्स भी मेरे को मिल रही है. तो बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने पार्टनर को आप एक डेट सरप्राइज़ प्लान करें. ये मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिला. टेक द इनिशिएटिव से भी मुझे यही मैसेज मिला है कि आपको अपने पार्टनर को किसी डेट पे ले जाने की ज़रूरत है, या फिर कोई भी लव अफेक्शन दिखाने की ज़रूरत है. उनको किसी भी तरीके का सरप्राइज़ देके कुछ बहुत ज़्यादा हार्ट वाली वाइब्स मुझे आ रही हैं. रेड हार्ट कुशन जैसा मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है. रेड कलर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है. हो सकता है आपने ऐसा कुछ गिफ्ट किया हो, या फिर आपको करना चाहिए. अगर आपने नहीं किया तो कुड बी अ रेड रोज़ टू, ठीक है. रेड कुशन मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है हार्ट शेप में. ऑलराइट. तो यहाँ से आपको अपने ईगो से मूव ऑन करने की ज़रूरत है और आपको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है. अगर आप लोग, ऐसा होता है कि कुछ लड़ाई होती है तो आप कभी सॉरी नहीं बोलते, तो आपको वो चीज़ आगे से करने की ज़रूरत है कि आप सॉरी बोलें. और अगर ऐसा है कि आप ही हमेशा सॉरी बोलते हैं, ये मैसेज आपसे रिजोनेट नहीं किया, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, थोड़ा आगे बढ़ें, ठीक है. अपने आप को भी हील करें और अपने पार्टनर को भी हील करने की कोशिश करें, ठीक है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को प्रोटेक्टेड रखें और अपने पार्टनर को भी. तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहली बात तो आप ऐसे इंसान बने कि आपके पार्टनर के बारे में कोई आपके आगे उल्टा सीधा ना बोल पाए, ठीक है. आपको अपना इतना स्टैंड लेना चाहिए अपने पार्टनर के लिए कि वो आपके पास आकर प्रोटेक्टेड फील करे. ऑलराइट. उनको आपको एक कंफर्टेबल स्पेस देना है जहाँ पर वो सेफ़ फील करें, जो कि मुझे मैसेज टेम्पल से मिल रहा है, ठीक है. तो वो करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और दूसरी चीज़ यही है कि आप उनको थोड़ा सा अच्छा फील करवाएं, बिकॉज आपके पार्टनर में आपका वीनस है, ठीक है. एंड अगर आपका वीनस अच्छा होगा तो आपके करियर, फाइनेंसेस, एवरीथिंग एंड फेम सब कुछ अच्छा होगा. यहाँ पे करियर, फाइनेंसेस मुझे सब अच्छे दिख रहे हैं, बट देयर इज़ वन, सिर्फ और सिर्फ एक हर्डल है आपके रिलेशनशिप में. अगर वो भी क्लियर आउट हो जाता है तो आपका रिलेशनशिप, मतलब आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है. और फ्यूचर में तो सन कार्ड था ही, तो आपकी बल्ले बल्ले तो होने ही है. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीड कर सकूं. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. बाय.